मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। पिछला जो वीडियो था बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, उसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम सिक्कों से संबंधित चर्चा है वो कर चुके थे, जिसे मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में चर्चा की थी। पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के जो हैं उनके ऊपर हम वो पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। सिक्कों के अलावा भी अनेक ऐसे है वो पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें मोहरें भी एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। मोहरें जो आधुनिक, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आधुनिक जो स्टैंप होते हैं, उनकी भांति प्राचीन काल में उन स्टैंपों की भांति है वो मोहरों को प्रयोग किया जाता था। देखिए, भारत के विभिन्न प्राचीन पुरास्थलों से उत्खनन में है वो ऐसी अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों से या इन मोहरों के ऊपर जो अभिलेख लिखे हुए हैं या जो लेख लिखे हुए हैं या जो इनके ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं या जो आकृतियाँ उकेरी गई है, उनसे न केवल तत्कालीन इतिहास यानी उस समय के प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, न केवल इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, बल्कि प्राचीन समय में जो कालक्रम था उस कालक्रम का निर्धारण करने में भी सबसे महत्वपूर्ण सहायता हमें इन्हीं मोहरों से वो मिलती है। अगर हम प्राचीन काल से देखते हैं, मोहरों का इतिहास देखते हैं, तो हमें सर्वप्रथम जो मोहरें हैं वो भारतीय इतिहास में जो सबसे पहली जो सुविकसित संस्कृति और सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति, उस हड़प्पा संस्कृति के समय से ही हमें पहली बार है वो मोहरों का इतिहास या मोहरों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी शुरू होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में मोहरों का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही ज्ञात होता है। भारतीय इतिहास में पहली बार जो मोहरें जो ज्ञात हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें प्राप्त होना शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में है वो बड़ी संख्या में मोहरें मिली, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विभिन्न प्राचीन पुरास्थल हैं, लगभग 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। इन स्थलों के उत्खनन में बड़ी संख्या में है वो मोहरें प्राप्त हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के जो इतिहास लिखा गया है, उस सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास लेखन में इन मोहरों का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय योगदान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों के ऊपर जो है वो एक लिपि यानी लेखों के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये अलग बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के ऊपर जो लेख मिले हैं या जो लिपि के साक्ष्य मिले हैं, उस लिपि को हम आज तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए। यह लिपि एक प्रकार से चित्रात्मक लिपि है। इसी कारण इस लिपि को पिक्टोग्राफ या भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है, यानी ऐसी लिपि जिसमें भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त न कर चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया हो। वर्तमान में हम अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और शब्द जो एक प्रकार से जो वर्णमाला में जो शब्द होते हैं उनके माध्यम से। लेकिन प्राचीन काल में जो हड़प्पा से संबंधित जो मोहरें मिली हैं, उनके ऊपर विभिन्न चित्र उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं। संभवतः वो सेंधव जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसी कारण से भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा गया। इन मोहरों, ये जो मोहरें हैं, संभवतः किसी पत्र या पार्सल के ऊपर है वो आधुनिक स्टाम्प की भांति लगाने के रूप में काम में ली जाती होंगी। इन मोहरों से हमें प्राचीन भारत की धार्मिक स्थिति के बारे में, क्योंकि इन मोहरों के ऊपर विभिन्न देवी देवताओं का अंकन भी मिला है, विभिन्न वृक्षों का अंकन मिला है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में देख लीजिए, पशुपति जो है वो जो पशुपति की जो मोहर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। मातृ देवी की, जिसमें एक नारी के हड़प्पा से मिली है, जिसमें एक नारी के गर्भ से निकलते हुए पौधे का अंकन किया गया, जिसे उर्वरता की देवी माना गया।
मोहनजोदड़ो से है वो पशुपतिनाथ आद्य शिव, जिसे जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा है। पशुपतिनाथ शिव की जो मोहर के ऊपर पशुपतिनाथ शिव का अंकन मिला है। इससे उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये मोहरें भी विभिन्न आकारों की मिली हैं, वर्गाकार और आयताकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें, बटन के आकार की मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश मोहरें हैं वो मुख्यतः वर्गाकार और आयताकार मोहरें ही मिली हैं। जो वर्गाकार मोहरें हैं उन वर्गाकार मोहरों के ऊपर चित्रों के साथ साथ एक प्रकार से लेख भी मिलते हैं, जबकि आयताकार मोहरों के ऊपर केवल चित्र मिले हैं। तो इन मोहरों से इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की जो पश्चातवर्ती सभ्यताएं और संस्कृति थी उनसे संबंधित मोहरें भी बड़ी संख्या में है वो प्राचीन पुरास्थलों के उत्खनन से है वो मिली हैं। इन मोहरों से न केवल हमें तत्कालीन धार्मिक स्थिति के बारे में बल्कि तत्कालीन समाज के बारे में, तत्कालीन वनस्पति के बारे में, तत्कालीन पशु पक्षी जो विभिन्न पशु पक्षी थे उनके बारे में, किन पशु पक्षियों को अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कुक्कुटमान, कुब्बड़ वाले बैल और एक श्रृंगी वृषभ यानी एक सींग वाले बैल का अधिक अंकन मिला है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः कुब्बड़ वाले बैल और एक सींग वाले बैल को वो अधिक महत्व दिया जाता था। सांप जो सर्प है उसका अंकन मिला है। एक प्रकार से सर्प की पूजा करते हुए एक व्यक्ति का अंकन एक मोहर के ऊपर मिला है। इसी प्रकार इन मोहरों से तत्कालीन जो है अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इन मोहरों के ऊपर जहाज़ों का अंकन भी मिला है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चूंकि बंदरगाह के जो जहाँ से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पर विदेशी जो सभ्यताएं थी जैसे मेसोपोटामियाई जो मोहरें हैं बेलनाकार, वो लोथल से बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। डिस्टर्ब करो।